हाय एवरीवन। हम लोग आज पेपर नंबर 101 FCHIS 101 का लास्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें है एंशियंट इतिहासा पुराना ट्रेडिशन। ये हमारे यूनिट 5 में है और ये सेम पेपर ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 8 में है। उसमें भी यूनिट 5 में एंशियंट इतिहासा पुराना ट्रेडिशन करके ये मेंशन्ड है। और ये ग्रेजुएशन का ही सिलेबस है जो मैं शो कर रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री वाला पेपर। इसमें ऑलरेडी हम लोग ने ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी कवर कर लिया है, जनरलाइजेशन कवर कर लिया है, और अब हम ये यूनिट 5 का पहला पोर्शन एंशियंट इतिहास कवर करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग वर्ड पुराना से क्या समझते हैं? पुराना मतलब होता है ओल्ड, और ट्रेडिशन के हिसाब से पुरानास जो थे वो कंपोज किए गए थे व्यासा या वेद व्यास के द्वारा, और इनका मतलब बोला जा सकता है दैट इट इज़ क्लियर इन द फॉर्म इन विच दे हैव कम डाउन टू अस। ये किसी एक इंसान या किसी एक एज में ये काम नहीं हुआ था। ऐसा बोला जा सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है या उन्होंने इसको कंपाइल किया है, क्योंकि हमारे पास कोई एक या दो पुराना नहीं है बहुत सारे पुरानाज हैं, और कोई ये नहीं बोल सकता कि उसको किसी एक इंडिविजुअल ने कंपोज किया है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ क्लियर इन द फॉर्म in which they have come down to us, they were not the work of one person nor of one age. All right. तो हमारे पास टोटल 18 महापुरानाज हैं। अच्छा, पुरानाज और महापुरानाज, पुरानाज तो हम लोग समझ गए क्या है, जो ओल्ड है हमारे पास रिटन फॉर्म में कंपोज किए गए व्यासा के द्वारा, उसे हमने पुराना मेंशन कर दिया। लेकिन ये महापुराना क्या है? और एक और वर्ड हम लोग सुनते हैं उपपुराना तो जो महापुराना है ये होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट पुराना, जिसमें बहुत लॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं उप पुराना, तो उप पुराना को हम लोग माइनर पुरानास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ओनली 5, मतलब बोल सकते हैं 10 नहीं, 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंड शॉर्ट इन्फो होते हैं। तो ये हो गया हमारा महापुरानास और उप पुरानास। तो उप पुरानास तो बहुत कम है जिसमें माइनर इन्फो है। हम लोग यहाँ पे कितने टोटल महापुरानास है, तो वो है 18, और हम लोग उसको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा है विष्णु पुराण, फिर नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह, मत्स्य, कूर्मा, और उसके नीचे है हमारा लिंगा, शिवा, स्कंद, अग्नि, ब्रह्म वैवर्ता, मार्कंड्य, भविष्य पुराण, और वामन और ब्राह्मण पुराण या ब्रह्म पुराण। तो ये टोटल 18 महापुराना है हम लोग के पास। इससे पहले कि हम लोग इसके साथ एक एक करके डील करें, हम लोग पुराना के और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो ये जो पुरानाज हैं इनके पास मतलब ये सपोज किया जाता है कि इनके टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग पंच लक्षणा बोलते हैं हिंदी में। एंड दे आर सपोज टू डिस्कस 5 टॉपिक्स, जो कि होते सबसे पहले सर्गा। सर्गा मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड होता है प्रतिसर्गा। प्रतिसर्गा मतलब अगर एक बार किसी चीज़ का क्रिएशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक ना एक टाइम आके डिस्ट्रॉय होगा, तो फिर उसका क्या होगा? रिक्रिएशन होगा, तो उसे कहते हैं प्रतिसर्गा। तो सर्गा, प्रतिसर्गा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक या सेकंड टॉपिक ऑफ पंचलक्षणा। और थर्ड मतलब लक्षण है मानव तराज। ये जो है ये पीरियड्स होता है वेरियस मनु का। अच्छा, मनु क्या है? तो मनु मतलब ह्यूमन के फॉर्म में ही अवतार होते हैं जो किसी न किसी एज में आते हैं वर्ल्ड को सेव करने के लिए या मतलब बुराइयों से। तो वो होता है मतलब पीरियड होता है वेरियस मनुस का, वो मानव अवतार लेके आते हैं। उसके बाद है फोर्थ लक्षण है हम लोग का वंशा या वंशा, इसको बहुत लोग बोलते हैं। ये जेनियोलॉजीज होता है गॉड और ऋषिज का, कौन कब आए कैसे आए। उसके बाद है वंशानुचरिता, ये अकाउंट होता है हमारे रॉयल डायनेस्टीज़ का, कौन कौन से किसके बाद हमारे रॉयल डायनेस्टीज़ आए हैं उसका।
तो ये है पुराणास के पास जो 5 कैरेक्टर्स होते हैं पंचलक्षण वो। लेकिन हम लोग देखते हैं सारे के सारे पुराणास जो होते हैं वो इन 5 टॉपिक्स के साथ डील नहीं करते हैं, ठीक है। सब बहुत सारे पुराणास और बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब इसी 5 के इर्द गिर्द घूमेंगे। इसमें हम पुराणास में हमें कंसेप्शन ऑफ टाइम बताया गया है, जो कि हम इस पेपर में आगे भी पढ़ेंगे। नोशन ऑफ टाइम है, फिर पीरियडाइजेशन है, उसमें भी टाइम को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्शन ऑफ टाइम है हमारा पुराणास में, ये बड़ा ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। हाउएवर फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टोटल ना 4 एजेस होते हैं, या युग बोलिए, 4 युग, जिसमें से पहला होता है कृता, त्रेता, फिर द्वापर, कली। तो ये सब जब और ये जो एक होता है, या कृता या त्रेता और द्वापर और कलियुग, ये 1000 and 1000 ईयर्स का होता है। और जब ये चारों मिल जाते हैं तो एक महायुग बनता है। और वो महायुग जो होता है वो जब एक साथ 1000 महायुग आएंगे मिलके तो वो एक कल्पा बनाता है। फिर हमारा हर एक कल्पा डिवाइडेड हो जाता है 14 मानव ताराज में। मतलब मानव ताराज में कोई एक मनु आएगा, मतलब वही सेवियर जो प्रिसाइड करेगा उस महायुग के या उस कल्पा को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अर्लीस्ट पार्ट है हमारे पुरानिक जेनियोलॉजीज़ का, या तो एंटायरली हमारा वो मिथिकल है या पार्टली मिथिकल है। मतलब उसमें हम लोग को उतना एविडेंस नहीं मिलता है कि वो फैक्ट है या ट्रुथ है या जस्ट ऐसे ही मिथिकल की तरह जनरेशन बाय जनरेशन स्टोरी की तरह बढ़ गया है। लेकिन बाद के जब हम लोग लेटर ऑन जेनियोलॉजीज़ देखते हैं किंग्स के कली एज में, तो उनके हमारे पास हिस्टोरिकल मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पीछे जाते हैं और हम लोग एक एक करके सारे पुराणास को डील करते हैं। ऑलराइट, हम लोग सबसे पहले देखेंगे विष्णु पुराना। जो विष्णु पुराणास है ये सबसे शॉर्टेस्ट पुराना टेक्स्ट है, जिसमें 7000 वर्सेस है। और इसमें इसको डिवाइड कर दिया गया 6 चैप्टर या 6 पार्ट्स में। और ये वही हिंदू गॉड विष्णु के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है, उनके कहानियों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि उसमें कृष्ण अवतार का भी कहानी आपको मिलेगा विष्णु पुराना में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नारद पुराण। नारद पुराण एक ऐसा उप पुराण है, मैंने अभी समझाया था महापुराण और उप पुराण का डिफरेंस। ये उप पुराण है, मतलब ये माइनर टेक्स्ट होगा, माइनर पुराना होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लेकिन इसको भी मतलब महापुराना से कम नहीं माना जाता। ये जो पुराना ये नरेट करता है हमारे सेज संत कुमारा, जो मतलब नरेट करते हैं सेज हमारे संत कुमारा नारद को, जिसमें ये बताते हैं नारद को मतलब लाइफ के बारे में और जो भी उनको उपदेश देते हैं। तो इसीलिए इसको नारद पुराण बोल दिया गया है, या इसे नारदिया पुराण भी कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है भगवत पुराण। ये जो भगवत पुराण है इसको हम श्रीमद् भागवतम भी बोलते हैं, सप्तवचन या सप्तवचन पारायणा भी बोलते हैं। ये एक वीक लॉन्ग रिसाइटल प्रयाण है। इसमें ये जो इट डिस्कोर्सेस और टॉक्स अपॉन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, जिसमें हमारा कॉस्मोलॉजी आ जाता है, एस्ट्रोनॉमी आ जाता है, पेडिग्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, म्यूज़िक आ जाता है, डांस आ जाता है और योगा भी आ जाता है। तो ये था हमारा भागवत पुराण। उसके बाद हम लोग गरुड़ पुराण में देखते हैं। ये जो गरुड़ पुराण है ये महापुराण में आता है और ये टेक्सचुअल फॉर्म में है। और ये टेक्सचुअल फॉर्म में एक तरह से मोनोलॉग डायलॉग, मतलब एक कॉन्वर्सेशन की तरह हमें मिलता है। और ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच होते हैं? तो ये कॉन्वर्सेशन लॉर्ड विष्णु और एक गरुड़ के बीच हो रहे हैं। ये जो गरुड़ है ये किंग है बर्ड्स के, इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन हो रहा है और ये डिस्कस करते हैं कि आखिर सोल के साथ होता क्या है डेथ के बाद। आफ्टर लाइफ होता है कि नहीं, हेल होता है कि नहीं, हेवन होता है कि नहीं, सिन होता है कि नहीं। तो ये एक कॉन्वर्सेशन वाला टेक्सचुअल फॉर्म में हम लोग को ये पुराण मिलता है, गरुड़ पुराण। ऑलराइट,
उसके बाद हम देखते हैं पद्म पुराण। तो इसमें ये नाम दिया गया लोटस के मतलब पद्म पुराण का नाम ही पड़ा लोटस पे, जिसमें हमारे क्रिएटर ब्रह्मा जी मतलब रहते हैं, लोटस में बैठते हैं। तो ब्रह्मा अपीयर्ड एंड इंक्लूड लार्ज सेक्शन डेडिकेटेड टू विष्णु एज वेल एज सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑन शिवा एंड शक्ति। तो इसमें सिर्फ आपको ब्रह्मा नहीं बल्कि ये सब भी देखने को मिलेंगे इनके बारे में रेफरेंसेस, विष्णु, शिवा और शक्ति के बारे में। फिर है वराह पुराण। ये जो वराह पुराण है ये इट डेल्व्स इनटू अ रिच टैपेस्ट्री ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। ये प्रोमिनेंटली फीचर करता है वराह अवतार, विष्णु जी के वराह अवतार को डिपिक्टिंग कि अर्थ जो है अर्थ को रेस्क्यू कैसे करते हैं वो कैटास्ट्रॉफिक फ्लड के दौरान। उसके बाद है आपका मत्स्य पुराण। ये स्टोरी नरेट करता है मत्स्य के बारे में। ये जो मत्स्य है ना, ये जो हमारे विष्णु के मेजर अवतार्स होते हैं, मतलब 10 मेजर अवतार, उसमें से सबसे पहला अवतार यही था मत्स्य। ये टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है माइथोलॉजी ग्रेट फ्लड का, जहाँ पे वर्ल्ड, ह्यूमन जो भी है जिसको मनु लेड कर रहे थे, सीड्स, प्लांट, जो भी लिविंग बीइंग थे, नॉलेज बुक, वेदास, इन सब को सेव किया था मत्स्य ने, मतलब ये विष्णु के अवतार ने। तो ये था हमारा मत्स्य पुराण। उसके बाद है हमारा कुर्मा पुराण। ये जो कुर्मा अवतार है ये सेकंड अवतार है हमारे लॉर्ड विष्णु का, जिसमें वो मतलब सतयुग में ये अवतार वो लेते हैं और एग्जिस्टेंस में आते हैं। कैसे? उनका जो बॉडी होता है वो हाफ टॉर्टोइस का होता है एंड हाफ ह्यूमन का होता है, हाफ टॉर्टोइस और हाफ ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद है हमारा लिंग पुराण। ये जो लिंग पुराण है ये लॉर्ड ब्रह्मा कंपाइल द डिवाइन टेल्स ऑफ लिंग पुराण। इनको खुद लॉर्ड ब्रह्मा ने कंपाइल किया था लिंग पुराण को, और ये कवर करता है वाइड रेंज सब्जेक्ट्स का, जैसे कि क्रिएशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, टेल्स जो है मतलब कल्पास का, डिफरेंट कल्पास का, ये मैंने अभी समझा दिया था, इसीलिए कल्पास क्या है, मनु क्या है, महापुराण क्या है, उपपुराण क्या है, युग क्या है, ताकि इसमें जब मैं बोलूँ तो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब शिव पुराण, इसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, और ये जो शिव पुराण है ये मेंशन करता है ग्लोरी ऑफ डिवोशन ऑफ शिवा एंड उनका होली लव, जो कि फ्रीडम की तरफ ले जाता है उनको पूरे सिन से, और अटेन करता है सुप्रीम करते हैं अबोर्ड को। उसके बाद है स्कंद पुराण। ये जो स्कंद पुराण है ये मेंशन करता है समुद्र मंथन को, समुद्र मंथन दैट इज़ चर्निंग ऑफ द ओशियन, जिसमें से अमृत निकलता है। और ये कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं कैसे वो मतलब राक्षस लोग को अमृत नहीं कंज्यूम करने से रोकने के लिए वो मोहिनी अवतार लेते हैं विष्णु जी, और कैसे उनके साथ छल किया जाता है। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्कंद पुराण में ही है ये, मतलब आपका जो अमृत मंथन का बहुत फेमस स्टोरी जो हम लोग टीवी पे भी देखते हैं, हर जगह हम लोग को सुनने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है अग्नि पुराण। ये जो अग्नि पुराण है ये सेलिब्रेशन है किसका? तो फायर गॉड अग्नि का। ये सबसे रिवर्ड डिटी है हिंदू पैंथियंस में। ये बेसिकली प्रीचिंग है वशिष्ठ को, मतलब ये जो अग्नि है मतलब फायर गॉड, ये टीचिंग्स देते हैं किनको? तो हमारे सेज वशिष्ठ को। तो वही हो गया अग्नि पुराण। ये भी एक तरह से वही कॉन्वर्सेशन, टेक्सुअल कॉन्वर्सेशन वाला हो गया जो हमने गरुड़ पुराण में देखा था। ऑलराइट, उसके बाद है आपका ब्राह्मण पुराण। ये जो ब्राह्मण पुराण है ये टॉपिक्स को कवर करता है। कैसे कैसे टॉपिक्स को? तो कॉस्मोगॉनी को, जेनियोलॉजी को, एथिक्स के चैप्टर को, ड्यूटीज़ मतलब धर्मा को, गुड गवर्नमेंट किसे कहेंगे, डिप्लोमेसी किसे कहेंगे, ट्रेड किसे कहेंगे। तो ये सब हमको आपका ब्राह्मण पुराण में देखने को मिलता है। इसके बाद ये ब्राह्मण पुराण तो ये 13th हम लोग ने डील किया। इसके बाद ना कुछ और हैं, जैसे कि मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन और ब्राह्मण पुराण या ब्रह्म पुराण। तो उसमें क्या होता है कि मार्कंडेय पुराण में तो जो मार्कंडेय पुराण को ना हम लोग सबसे ओल्डेस्ट पुराना मानते हैं हिंदू लिटरेचर का, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, जो मार्कंडेय पुराण है इसको सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है हिंदू लिटरेचर में पुराण। उसके बाद जो वामन पुराण है
जो बच गया हम लोग का, ये गॉड विष्णु जब अर्थ पे आए थे वामन के रूप में, ये इनका 5th अवतार था, 10th में से 5th अवतार था, उसके साथ डील करता। और ये वामन से ही हमें पता चल रहा है ये ड्वार्फ फॉर्म में आए थे, ठीक है। ड्वार्फ को ही हिंदी में हम लोग वामन बोलते हैं। और उन्होंने इसी अवतार में, ड्वार्फ अवतार में 3 स्टेप्स लिए थे किंग महाबली को हटाने के लिए। तो यही मतलब ये वामन पुराण में हम वो कहानी सुनते हैं। तो ये हो गया मार्कंड पुराण, वामन पुराण। उसके बाद है एक भविष्य पुराण हम लोग का, एक सेकेंड, भविष्य पुराण। ये जो भविष्य पुराण है, इन दिस पुराण लिस्ट ऑफ रॉयल डायनेस्टी जो पास्ट के थे वो फॉलो करते हैं बाय लिस्ट ऑफ किंग प्रेडिक्टेड टू रूल इन फ्यूचर। मतलब 2 लिस्ट आपको दिखने को मिलेंगे भविष्य पुराण में। एक तो लिस्ट ऑफ रॉयल डायनेस्टी जो रूल कर लिए, उसके बाद दूसरा लिस्ट जो फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा भविष्य पुराण। उसके बाद है ब्रह्म पुराण। ये ब्रह्म पुराण जो है डील करता है वाटर के ओरिजिन से, ब्राह्मण और ब्रह्म के ओरिजिन से, और गॉड का कैसे बर्थ हुआ, डेमन का कैसे बर्थ हुआ, उससे। तो ये थे हमारे टोटल 18 पुराणास। हम लोग ने देख लिए पुराना, हम लोग ने समझा पुराणास है क्या। उसके बाद हमने सारे टाइप्स देखे, हमने कल्पा, सारा युग, वो सब समझा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कंक्लूजन में। ये सब जो अर्लीस्ट पुराण है पुराणिक जेनियोलॉजी का, ठीक है, तो हम लोग ने देखा एंटायरली या तो मिथिकल है या वो जनरेशन बाय जनरेशन ओरली पास हुआ है। लेकिन लेटर वाले जो जीनियोलॉजीज है किंग के कली एज में, उसका हम लोग को हिस्टोरिकल मटेरियल मिल रहा है। जो भविष्य पुराण है, सम पुराण में वो मेंशन्ड है, इसका ओरिजिनल जो अथॉरिटी है वो जीनियोलॉजी से डील करता है। पुरानास जो है उनके पास अकाउंट्स है हमारे माउंटेन, रिवर, प्लेसेस, जो कि यूज़फुल है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के स्टडी के लिए। ये और क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस कल्ट। ये रिफ्लेक्ट करते हैं इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस कल्ट बेस्ड ऑन डिवोशन स्पेशली टुवर्ड्स गॉड विष्णु एंड शिवा और शक्ति। ये जो डिवोशन है ये एक्सप्रेस कैसे किया जाता था, तो वर्शिप करते थे इमेज को, डिटीज़ को, टेम्पल्स में, पिलग्रिमेज, तीर्थ पे जाते थे, व्रत रखते थे। कुछ तो पुरानिक मिथ्स सच एज स्टोरीज ऑफ एनकाउंटर, इंटरेक्शन बिटवीन राक्षस और असुर या भगवान के बीच या ऋषि के बीच, ये सब यहाँ पे मतलब हम लोग को मिलता है। आर इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियन एज allegoric representation, just a second, allegoric representation of interaction among people belonging to different culture. लिस्ट सी, हम लोग को जितने भी मतलब कहानियाँ बताए जाते हैं, ये भगवान ने इन असुर से लड़ाई की थी, ये ऋषि ने इन असुर से मतलब इनको फेस किया था, तो यहाँ पे हिस्टोरियन लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, ये ना बस एक कहानी है। जो आम लोग रहते होंगे ना, वो दूसरे डिफरेंट कल्चर के लोग से जब टकराव होता होगा तो वो उसको राक्षस बोल देते होंगे। तो ये ऐसा बात है यहाँ पे, ठीक है। पुराणास जो है उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्राह्मणिकल, सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ में। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल कल्चर, ट्रेडिशन और इमर्जेंस या डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये था हमारा पुराना का इम्पोर्टेंस, और आई होप सो मैंने पुराणास आपको क्लियर करवा दिए। जितने भी थे हमारे 18 महापुराणास, मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या है महापुराना उपपुराणास में, पुराणास आखिर होते क्या है, और सारे 18 को हम लोग ने डिस्कस किया। हम लोग ने युग को डिस्कस किया, त्रेता, द्वापर, कली, फिर वो मिलके महायुग बनाते हैं, महायुग कल्पा बनाते हैं। हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया आपका पुराना के अंदर जो एंशिएंट इतिहास में आता है। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई होप सो जो भी मैंने बताया वो आप लोग को क्लियर हो गया है। एंड दैट्स इट। सो थैंक यू।